हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे डे स्पेंड कर रहे हैं। और आज मैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। तो अपनी कॉपीज़ जल्दी से ओपन करें और आप साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं कुछ आपको लिखने के लिए कहूँगा, वो आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको इसके बाद ये टॉपिक जो है दोबारा जो है प्रॉब्लम ना करे। तो टॉपिक इज़ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स इंग्लिश में क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और उसकी टाइप्स क्या होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं। डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, कि ऐसा वर्ड जो आप नाउन से पहले आप यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि आप उस नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हो उसे आप डिटर्मिनर्स कहते हैं। सच एज आप कोई क्वांटिटी यूज़ कर दें, कोई ओनरशिप यूज़ कर दें या स्पेसिफिसिटी आप यूज़ करें तो वो डिटर्मिनर्स होंगे। आप नाउन की एक्सप्लेनेशन जब देना चाहते हैं तो उसको डिटर्मिनर्स का नाम आप देते होते हैं। आपको मज़ीद एग्जांपल्स जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एग्जांपल से मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। आपको पता है, आप छोटी क्लासेस पीजी KG1 प्रेप क्लासेस से ये चीज़ें पढ़ते आए हो कि आर्टिकल्स ए एन और दा होते हैं, जिसमें ए और एन का यूज़ आगे मज़ीद मेरे आर्टिकल्स पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। आर्टिकल्स बाय सर अमर आप लिखें तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी, जिसमें ए एन और दा का प्रॉपरली यूज़ जो है वो बताया गया है कि ए जो है जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उससे पहले ए लगाना होता है, और जो भी वर्ड वोवल वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे कि AEIOU, इनसे जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आपने एन लगाना होता है। जैसे कि एप्पल, वो ए से स्टार्ट होता है और ए इज़ द वोवल वर्ड, तो उससे पहले आपने क्या लगाना होता है? एन। इसी तरह जो है द अगर सिंपल कट बताऊं तो दैट इज़ यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स, कि जो भी प्रॉपर चीज़ें होती हैं जैसे कि कायद आज़म हो गया, द होली कुरान, द कायद आज़म, द अल्लामा इकबाल, तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उससे पहले आप आ एन या दा लगाते हो और उनकी अपनी पोजीशन के मुताबिक आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हो? कायद आज़म इट इज़ आल्सो नाउन। तो मैंने आपको डिटर्मिनर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, कि आप नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ करते हो, अगरचे वो ए हो, एन हो या दा हो, ये आपने सिचुएशन के मुताबिक ये वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो वो जो नाउन से पहले वर्ड आपने लगाना होता है उसे डिटर्मिनर्स कहते हैं। मजीद देखें, पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है ओनरशिप, कि जिसमें आप अपनी ओनरशिप शो करवाते हो। जैसे कि माय, मैं कहूँ कि इट इज़ माय कार, तो कार क्या है? नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन बताई दी गई है, जैसे कि डेफिनेशन डिटर्मिनर की है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। माय कार मीन माय इज़, यहाँ पे क्या है? माय इज़ डिटर्मिनर। इट इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। हाउस इज़ वट? हाउस इज़ नाउन, और उससे पहले जो आपने आवर यूज़ किया दैट इज़ डिटर्मिनर। क्यों? क्योंकि हाउस नाउन है तो नाउन की हमने इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरह योर, हर, इट्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके जब नाउन से पहले यूज़ होते हैं और नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो क्या होता है? उसे हम इंग्लिश की लैंग्वेज में डिटर्मिनर्स कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स, यानी कि जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या लास्ट कोई भी नंबर बताते होते हो तो उसको आप डिटर्मिनर्स कहते हो। उससे आगे आप टू थिंग्स, टू बॉटल्स, अब बॉटल्स क्या है? वो नाउन है। उससे पहले आपने जो टू नंबरिंग बताई है वो अगर लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक पूछी जाए तो वो क्या होता है? डिटर्मिनर। इसी तरह लास्ट पॉइंट, लास्ट थिंग, ये सारी चीज़ें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं? वो डिटर्मिनर्स के बारे में दे रही होती हैं। नाउन, नाउन की जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो ऑलरेडी डिटर्मिनर्स बन जाता है। वाटर, आप मुझे कुछ थोड़ा सा पानी दे दें, तो सम वाटर, सम क्या है? वो क्वांटिटी बताई गई है कि कुछ थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कुछ थोड़ा सा कितना, ये नहीं पता, लेकिन जो है वो नाउन की क्वालिटी बताई गई है। पानी, वाटर इज़ वट, इट इज़
आल्सो अ नाउन, मटेरियल नाउन में आता है। और नाउन की भी टाइप्स जो हैं मैंने इस पे भी लेक्चर बनाया हुआ है, आप मज़ीद कंसर्न कर सकते हैं। और एनी, मच, फ्यू, एवरी, इनके सब के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जब नाउन से पहले यूज़ किए हुए होते हैं तो इट मीन कि ये भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? इसका उर्दू में मतलब ये होता है कि पॉइंट आउट करना, इशारा करना। तो आप लोग देखते होते हैं कि दिस, दैट और दीज और दोस का ही हम यूज़ करते हैं कि दिस इज़ अ पेन, ये पेन है, दैट इज़ अ पेन, वो पेन है। तो आप इशारा कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो करीब की है या दूर की है, उसे आप नाउन की क्वालिटी को बता रहे हो कि दिस इज़ अ पेन। अब पेन, अब ये पेन है या दैट इज़ अ पेन, वो पेन है। तो आप क्या कर रहे हो? इन दिस, दैट को यूज़ कर रहे हो नाउन की पोजीशन को बताने के लिए। और दिस की प्लूरल दीज है, दैट की प्लूरल दोज है। तो ये जितने भी इस नाउन की इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे दिस, दैट, दीज और दोज क्या होते हैं? वो डिटर्मिनर्स होते हैं। इसी तरह लास्ट है इंटरोगेटिव्स। वर्ड से पता चल जाता है कि यू आर आस्किंग द क्वेश्चन लाइक दैट। तो इंटरोगेटिव में हम 5 Ws का कंसेप्ट भी देते होते हैं कि 5 Ws जहाँ आते हैं वो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, लेकिन उस पर अब सेपरेट किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जो विच, व्हाट, हुज, जो ये वर्ड्स हैं, इसमें क्या होता है कि विच इज़ योर बुक, ये भी इंफॉर्मेशन है। बुक इज़ नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन बताई गई है कि विच इज़ योर बुक। तो वो विच किस लिए यूज़ किया? नाउन के लिए। तो वहाँ पे विच क्या होता है? डिटर्मिनर होता है। इसी तरह व्हाट इज़ योर नेम। अब नेम किसका पूछा गया है? किसी बंदे का नाम पूछा गया होगा, तो वो बंदा क्या होता है? कोई भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नोन एज नाउन। तो यहाँ पे व्हाट और हुज जो हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके इंटरोगेटिव्स होते हैं और एज आ ये यूज़ हो रहे होते हैं आपके उसमें डिटर्मिनर्स में। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटर्मिनर्स की अच्छे से समझ आई होगी। डिटर्मिनर्स मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी तरह वीडियोस को लाइक और फॉलो कीजिए